तुम लोग को बेस ऑफ ऑल मैथ्स में अलजेब्रा के पार्ट 31 में सम संख्या और विषम संख्या ये जानना जरूरी है। तो अभी तक तुम लोग क्या जान रहे हो सम संख्या के बारे में बोलो। दूसरे पूरा पूरी कर जाओ पाँच कट दिया दूसरे नहीं सर, ये सम संख्या नहीं है। बोलो, परिभाषा ठीक लग रहा है? तो सिर्फ इतना कह देना कि 2 से विभाजित होने वाली संख्या को सम संख्या कहते हैं, परिभाषा शुद्ध नहीं लगता है। 5 को 2 विभाजित कर देता है न पूर्ण रूप से, दशमलव आता है अलग बात है, विभाजित तो कर देता है। तो सबसे अच्छी परिभाषा यह है, तो लोग बोलो गिनती की संख्या कहाँ से शुरू होती है? 1 से। 1 से पहले नहीं न गिनती की संख्या शुरू होती है। तो हम लोग शुरू करते हैं गिनती की संख्या 1 2 3 4 ऐसे लगातार बोलते जाते हैं। चलो बोलो समाप्त कहाँ होगा? गिनती की संख्या कहीं नहीं और कभी नहीं समाप्त होती है ना ऐसी बात? तो गिनती की संख्या में तू छटैया करो, जो 2 से बिल्कुल कट जाता है, तो 2 को काट रहा है, दशमलव नहीं आता है। 2 में 2 से भाग देंगे, 2 1 2 कट गया, विभाजित हो गया, दशमलव का क्षरा नहीं आया। 4 में भी 2 से भाग देंगे तो इसमें भी दशमलव नहीं आता है, पूरा पूरी कट जाता है। 6 का यही हाल है, 2 तिया 6 है ना, 2 चौका 8। तो गिनती की संख्या में 2 ही तरह की संख्या होती है। एक संख्या 2 से कटने वाली होती है पूर्ण रूप से, दूसरा 2 से पूर्ण रूप से नहीं कटने वाली होती है। कटती है तो दशमलव आ जाता है, भागफल हुआ दाईं ओर, भागफल में दशमलव आ जाता है। तो गिनती की संख्या में 2 ही तरह की संख्या होती है, एक जो 2 से कट जाता है और ऐसी संख्या अनंत होगी। दूसरे तरह की संख्या होती है जो 2 से नहीं कटती है, 2 से विभाजित नहीं होती है। जैसे इसको हम आयत में घेर रहे हैं, देखो तो 2 तरह का संख्या आएगा अंत तक, आएगा ना। तो गिनती की संख्या को मतलब गिनती की संख्याओं में 2 से विभाजित होने वाली संख्याओं को हम सम संख्या कहेंगे, समझा? और गिनती की संख्या में ही 2 से पूरा पूरी विभाजित नहीं होने वाली, जैसे 1 3 5 7 9 11 13 ऐसे करके आता जाएगा। तो गिनती की संख्याओं में 2 से नहीं विभाजित होने वाली संख्या को हम लोग विषम संख्या कहेंगे। आसान है। तो परिभाषा स्टैंडर्ड परिभाषा भी बतलाएंगे, पहले ये परिभाषा तुम लोगों को लिखाते हैं। तो परिभाषा गिनती की संख्याओं में 2 से विभाजित होने वाली संख्याएं सम संख्या कहलाती हैं। ये देखो तो गिनती की संख्याएं हैं 2 4 6 8 10 12 14, ये सब क्या है? 2 से कट जाने वाली संख्या है जी सर, इसलिए ये सम संख्या है। एक होता है सम संख्याओं का व्यापक रूप। व्यापक रूप का अर्थ होता है वह रूप जिसमें कोई चीज पाया जाता है। अब तो लोग देखना, पुलिस का अपना रूप होता है, पीली वर्दी, इसके बाद बंदूक टांगे हुए रहता है, टोपी पीली लिखा रहता है पुलिस। और यही पुलिस का वर्दी उतार कर धोती पहना दो, कुर्ता पहना दो, कांच में बंदूक दे दो, कोई देखेगा कहेगा डकैत आ गया, क्योंकि अपने रूप में नहीं है।
है ना। पुलिस का जो रूप होता है, असली रूप, उसको कहेंगे व्यापक रूप। वकील साहब को देखना काला पहनता है ऊपर वाला, और नीचे वाला उजला रहता है, पैजामा टाइप का जो सूट होता है, जी सर ब्लैक। उसको देख करके हम लोग कहते हैं ये वकील है। सेना का अलग ड्रेस होता है, जी तो जिस ड्रेस में जो सेना का कोई ड्रेस पहन लेगा तो उसको सेना ही कहेगा। जी स्कूल विद्यार्थी, स्कूल जाने वाले विद्यार्थी का स्कूल ड्रेस होता है। जी तो हर एक कुछ का अपना व्यापक रूप होता है। उसी तरह सम संख्या का व्यापक रूप होता है। तो ये व्यापक रूप है क्या? तो देखो, इसका व्यापक रूप है 2x + 2x, मतलब सिर्फ 2x है। 2x सम संख्या का व्यापक रूप है। अब कहोगे ये x क्या है? तो जहाँ x बराबर गिनती की संख्या 1 2 3 4 डॉट डॉट डॉट। अब देखो, जैसे ये व्यापक रूप, जैसे सम संख्या का व्यापक रूप 2x हुआ। सम संख्या का व्यापक रूप बराबर 2x है व्यापक रूप। तो x का मान हम लोग गिनती की संख्या में से कुछ भी ले सकते हैं। मान लो x का मान 1 ले, गिनती की संख्या 1 से शुरू होता है। अगर x बराबर 1, तो सम संख्या कितना होगा व्यापक रूप से? 2x 2x बराबर 2। x का मान कितना लिया है? 1। तो 2 गुने 1, 2x का मतलब 2 गुने x, तो 2। x का मान 1 लिए तो सम संख्या 2x, तो 2 गुने 1 2 होता है ना सम संख्या। अगर x बराबर, हम लोग गिनती की संख्या लेना है, x बराबर 2, तो सम संख्या बराबर 2x बराबर 2। x का मान 2 लिए हैं, तो 2 दूनी 4 लिया है ना सम संख्या। समझ रहे हो कि नहीं बात को? अगर x का मान हम लोग 3 ले, तो सम संख्या बराबर 2x बराबर 2 गुने 3, 2 तिया 6, 6 सम संख्या है। जी सर है। इसी तरह गिनती की संख्या में मान लो x बराबर 101 लो, 2 पूरा, तो सम संख्या बराबर 2x। 101 भी तो गिनती की संख्या है, गुने 101, 101 दूनी 202 है ना सम संख्या। जी सर। तो सम संख्या का व्यापक रूप कोई पूछे क्या होता है, तो सम संख्या का व्यापक रूप 2x होता है, जहाँ x क्या है? तो गिनती की संख्या है। चलो लिखो इसको। देखो इधर, यहाँ पर ये छूट गया था, 2x सम संख्या क्या व्यापक रूप है। इसको तू लोग समझ गया। अब 2 लगातार सम संख्याएं, 3 लगातार सम संख्याएं कैसे लिखेंगे, इसको देख लो। दूसरा क्वेश्चन है 2 लगातार सम संख्या, 3 लगातार सम संख्या एवं 4 लगातार सम संख्या लिखे। ऐसा भी हो सकता है 10 लगातार सम संख्या लिखे। तो लगातार का क्या अर्थ हुआ? जैसे कहेगा 4 लगातार गिनती की संख्या लिखे, ध्यान दो, 4 लगातार गिनती की संख्याएं लिखे। तो क्या लिखेंगे? बोल। 1 2 3 4। 1 2 3 4 नहीं सर, हाँ, 4 लगातार गिनती की संख्या हो गया। जी सर। ये नहीं ना शुरू से लिखे, ऐसा भी तो लिख सकते हैं, 30 31 32 33 हो गया लगातार।
कहीं से शुरू करो तो लगातार लिखो। मान लो लिखेंगे 105, 106, 107, 108। जी अगर ये रहे गिनती की संख्याएं, शुरू से 4 लगातार संख्या लिखे तो शुरू होता है 1 से, तब होगा 1 2 3 4। खाली ये रहे 4 लगातार गिनती की संख्या लिखे तो जहां से शुरू करोगे आगे वाला को छोड़ना नहीं है नहीं सी बात। जी तो क्वेश्चन में है 2 लगातार सम संख्या को लिखे, फिर 3 लगातार, फिर 4 लगातार। अब चलो तू लोग फिर बोलो इसका आंसर। सम संख्या है लगातार, तो ध्यान से देखो। 2 4 पहले 2, 2 के आगे 3 विषम संख्या हो गया। जी 2 के आगे 4, 4 के आगे 6, 6 के आगे 8, 10, इसी तरह अनंत तक लिखते जाएंगे। जी कहता है 2 लगातार सम संख्या, तो 2 लगातार कहीं से बीच में उठा लो। जी 6 8, अगर 6 लिखेंगे तो अगला 8। अगर मान लो 4 लिखेंगे पहला तो दूसरा 6, पहला 8 लिखेंगे तो दूसरा। कुछ अंतर बुझाता है? जीरो लिख दिया 10 के जगह पे। 2 लगातार सम संख्या में कितना का अंतर है तो देखो, 6 8 में 2 का अंतर है, जी 4 6 में 2 का अंतर है, जी है 8 10 में भी 2 का अंतर है। जी सर इसका मतलब 2 लगातार सम संख्या में 2 का अंतर रहेगा। तो जैसे मान लो पहला 6 तो दूसरा 8, 2 का ही उदाहरण लेते हैं। तो 6 को 6 तो लिख सकते हैं, 2 का अंतर रहता है तो 8 को हम लोग 6 जोड़ 2 लिखेंगे जी तो 8 हुआ। जी सर इसके आगे वाला 10 होता है, जी तो ये 6 2 8, और ये हो गया 6 2 8 2 10। जी समझा? तो इसका अर्थ ये हुआ, फिर आगे वाला में फिर 2 जोड़ो, फिर है ना जी, 6 2 8 2 10, और 10 के आगे होता है 12। तो 12 को कैसे लिखेंगे? पहला 6 है तो 6 2 8 2 10, यानी 6 जोड़ 2 जोड़ 2 10 जोड़ 2, जी ऐसे लिखते जाएंगे। जी यानी 2 का अंतर है। मुख्य बात यह है जो 2 लगातार संख्या में 2 का अंतर है। तो पहला अगर मान लो 10 है तो दूसरा 10 जोड़ 2 होगा। इस पर आओ 12। जी 3 लगातार लिखना है तो पहला मान लो 20 है तो दूसरा 20 प्लस 2 जी 22 हुआ। इसके आगे 20 प्लस 2 प्लस 2, अब 2 जोड़ते जाओ तो ये हुआ 20, ये हुआ 22, ये हुआ 20, 2 बाई 2 24। 3 लगातार हो गया। जी तो सम संख्या के व्यापक रूप में तुम लोगों को बतलाए हैं। 2x को हम लोग सम संख्या कहेंगे। जहाँ पर x गिनती की संख्या है तो पहला सम संख्या ये हुआ, तो दूसरा इसमें 2 जोड़ेंगे, जी दूसरा लगातार में 2 जोड़ते जाओ तो ये हुआ 2 लगातार सम संख्या। बात को समझा? 3 लगातार में फिर 2x जोड़ 2 जोड़ 2, यानी ये हो गया तुमको 2x जोड़ 4। जी तो पहला 2x तो दूसरा 2 बढ़ा दो, 2x प्लस 2, तीसरा 2 2 4 बढ़ा दो, 2x प्लस 4। इससे आगे वाला 2x 4 2 6, जी फिर इससे आगे वाला 2x 6 2 8 8। सब लगातार हो गया। जी इसको समझ गया ना? जी सर इसको तू लोग समझ गया, बतला दिए हैं। 2 लगातार सम संख्या, पहला हमेशा 2x होगा, है ना, जी सर व्यापक रूप से। दूसरा 2x प्लस 2, इसमें 3 तो है, पहला 2x तो 2 जोड़ते जाओ। तो 4 लगातार सम संख्या, पहला 2x, अब 2 जोड़ते जाओ। 10 को लिखना होगा तो पहला 2x 2 जोड़ते चले जाएंगे। पहला 2x तो दूसरा 2 जुटा, तीसरा में फिर 2 2 4, चौथा में 4 2 6, पांचवा में 6 2 8, 2x सब जगह रहेगा। जी इसको अच्छी तरह समझ गया ना? जी तो विषम संख्या वाला
क्वेश्चन अगले पार्ट में, तब फिर इसके बाद इन दोनों पर हिसाब समीकरण आधारित।